हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 यूनिट नंबर 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू 2at स्क्र एंड y इक्वल टू at पावर 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x भी गिवन है, t भी गिवन है, y भी गिवन है, मतलब कि मोर देन 2 वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म की डिफरेंशिएशन जब करते हैं उसमें पहले हमने क्या करना है कि dx बाई dt करना है, फिर dy बाई dt फाइंड करना है और दोनों को डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx। जैसे देखो, अब x आपको गिवन है 2at स्क्र, तो dx बाई dt करो। अब t स्क्र की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2t, तो 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 4at। dy बाई dt, t पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 4t क्यूब। a को जैसा है वैसे रहने दो, तो बनेगा 4at क्यूब। अब देखो, अब आपने पहले क्या किया, आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो पहले आप क्या लिखोगे, dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी। पहले dy बाई डी टी लेना है, फिर dx बाई डी टी, दोनों को क्या करना है, डिवाइड। अब dy बाई डी टी किसके बराबर है, 4at क्यूब। dx बाई डी टी किसके बराबर है, 4at। ठीक है, 4a और 4a कैंसिल, t और t कैंसिल, तो योर आंसर इज t स्क्वायर। ठीक है जी, अब आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, सेकंड क्वेश्चन में x आपको गिवन है a cos थीटा, y आपको गिवन है b cos थीटा। तो हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे थर्ड वेरिएबल कौन सा आ रहा है, थीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, और दोनों को कर देंगे डिवाइड। तो dx बाई डी थीटा, देखो cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा। a स्केलर है तो स्केलर को साथ में चलने दो। cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, b भी स्केलर है तो स्केलर को भी साथ चलने दो। अब आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या, माइनस b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या, माइनस a साइन थीटा। माइनस और माइनस कैंसिल, तो साइन थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया, b अपॉन a। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका हो गया। अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। देखो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में x आपको गिवन है साइन टी, y आपको गिवन है cos 2t, और फाइंड का करना है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है, थर्ड, t है ना। तो पहले क्या करो, dx बाई डी टी, देन dy बाई डी टी। dx बाई डी टी मीन्स साइन t की डिफरेंशिएशन cos t, dy बाई डी टी मीन्स cos 2t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन 2t, और 2t की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, t2 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले एंगल, पावर, फंक्शन और फिर एंगल। पहले फंक्शन की होगी फिर उसके एंगल की होगी। ठीक है जी, अब आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स विच इज़ dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी। ठीक है, तो dt और dt आपस में कैंसिल, तो बच गया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस 2 साइन 2t। dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है, cos t। अब यहाँ पे ये एक फार्मूला बन रहा है, साइन 2t मीन्स कि साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो, -2 जैसा है वैसे रहने दो,
साइन 2t की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 2 साइन t कॉस t ओवर कॉस t। कॉस और कॉस आपस में क्या होगी, कैंसिल। तो 2 इंटू 2 बन गया -4 साइन t। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, x इज़ 4t एंड y इज़ 4/t। तो फाइंड करना है dy/dx। तो पहले क्या करोगे, dx को dt से डिवाइड करोगे क्योंकि अब पैरामीटर थर्ड t है। फिर dy/dt करोगे। तो देखो dx/dt मीन्स की 4t की डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t, तो t कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4। अब dy/dt, तो देखो 4 तो एक स्केलर है, सेम रहने दो। 1/t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/t की डिफरेंशिएशन होती है -1/t²। ठीक है, -1/t²। तो 4 तो साथ ही में था, तो क्या आ गया -4/t²। अब आप क्या करो, अब इनको कर दो डिवाइड। तो dy/dx मीन्स dy/dt ओवर dx/dt। dy/dt की वैल्यू क्या है, -4/t²। dx/dt की वैल्यू क्या है, इंटू 4। तो 4 और 4 आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया -1/t²। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, x आपको गिवन है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y आपको गिवन है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो अब यहाँ पे थर्ड पैरामीटर क्या आ रहा है, थीटा। तो पहले आपने क्या करना है dx/d थीटा, फिर आपने क्या करना है dy/d थीटा, और दोनों को कर देना है डिवाइड। अब हम करेंगे dx/d थीटा। देखो cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा। cos 2 थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -2 sin 2 थीटा, और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस sin 2 थीटा, और 2 थीटा की फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होती है, इंटू 2। अब dy/d थीटा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन 2 थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos 2 थीटा, और 2 थीटा की फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगी, इंटू 2। ठीक है। तो अब हम फाइंड करने dy/dx विच इज़ dy/d थीटा ओवर dx/d थीटा। अब dy/d थीटा क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। dx/d थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है। और यही आपका क्या है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फार्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, कि किस फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x क्या गिवन है, a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और y आपको गिवन है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। फाइंड आपने सेम करना है dy/dx। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx/d थीटा। देखो जी a स्केलर है, साथ में रहने दो। थीटा की डिफरेंशिएशन विस्पेक्ट टू थीटा क्या होती है, 1। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा। अब आपने क्या निकालना, dy/d थीटा। a स्केलर है, सेम रहने दो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो क्या बनेगा -a साइन थीटा। अब आप क्या करो, इनको डिवाइड कर दो। ठीक है। तो dy/dx क्या होगा, dy/d थीटा ओवर dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू क्या है, -a साइन थीटा। dx/d थीटा की वैल्यू क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस वन। ठीक है। अब देखो जी a और a आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब ये जो साइन थीटा ना, इसको आपने कंपेयर करना है साइन 2 थीटा से। देखो जी साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 और 2 आपस में कैंसिल, एक साइन और साइन कैंसिल, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम ऐसे है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, आपने डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है। एक्स आपको गिवन है ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 और वाई आपको क्या गिवन है ए साइन टी। पहले हमने क्या किया, ए एक्स ले लिया ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो सबसे पहले ए जो स्केलर है उसको बाहर रहने दो। कॉस टी की डिफ्रेंसिएशन क्या बन गई माइनस साइन टी, लॉग टेन टी बाई 2। ठीक है, लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1 बाई एक्स, तो लॉग टेन टी बाई 2 क्या बनेगा 1 अपॉन टी टेन टी बाई 2। उसके बाद किसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, लॉग इज द फंक्शन एंड टेन टी बाई 2 की डिफ्रेंसिएशन होगी इंटू डी बाई डी एक्स टेन टी बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। देखो जी माइनस साइन टी जैसा है वैसे रहने दो, 1 अपॉन टेन टी बाई 2 जैसा है वैसे रहने दो। टेन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है सेक्स के एक्स, तो बनेगा सेक्स के टी बाई 2, और फिर किसकी होगी टी बाई 2 की डिफ्रेंसिएशन विच इज़ 1 बाई 2। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आ जाओ। ये सेम माइनस साइन टी, अब देखो टैन किसके बराबर होता है, टैन होता है साइन बाई कॉस। साइन तो नीचे आ गया, कॉस उठ के चला गया ऊपर। ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर, सेक किसके बराबर होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर, और 1 बाई 2 जैसे है वैसे रहने दो। अब अगले स्टेप पे आ जाओ, ये बनेगा ए माइनस साइन टी जैसे है वैसे रहने दो। ठीक है, उसके बाद कॉस 1 अपॉन एक मिनट, देखो ये वाला कॉस और यहां से ए कॉस क्या हो गया कैंसिल, ऊपर बच गया 1। ये वाला साइन ए कॉस जो यहां पे बच गया, और इस 2 को उठा के ले आए आगे, तो माइनस साइन टी 1 ओवर ये किसका फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, मतलब कि 2 इंटू टी बाई 2, 2 कैंसिल, तो क्या बन गया साइन टी। ठीक है, अब देखो ए की जगह ए, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनेगा माइनस साइंस के टी प्लस 1, तो सेम माइनस साइंस के टी प्लस 1 ओवर साइन टी साइन टी। अब आपको पता है 1 माइनस साइंस के थीटा किसके बराबर होता है कॉस के टी, ए की जगह ए ओवर साइन टी। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या है डी एक्स बाई डी टी। अब हमने क्या निकालना है डी वाई बाई डी टी, तो y क्या गिवन है a साइन टी, डी वाई बाई डी टी ए स्केलर है सेम रहने दो, साइन टी की डिफ्रेंसिएशन कॉस टी। अब हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, इट इज़ डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी किसके बराबर है ए कॉस टी, लिख दिया जी ए कॉस टी। डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर है ए कॉस के टी बाय साइन टी। ठीक है, ए कॉस के टी बाय साइन टी चला गया ऊपर। ठीक है, ए और ए कैंसिल, कॉस और कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या बनेगा टैन टी। ठीक है, तो बच्चा इस तरह से आपने इसके कितने क्वेश्चन है, इसके 11 क्वेश्चन है टोटल, तो 9 क्वेश्चन हमने कर लिए। जो इसके बचे 2 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है घर में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम
एक्सरसाइज 5.7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।